जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। लड्डू गोपाल की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी का जन्म कैसे कराएंगे। अगर लड्डू गोपाल जी नहीं है, फोटो है, तो फोटो में कैसे जन्म कराएंगे। लड्डू गोपाल जी का खीरा से जन्म कैसे कराएंगे लड्डू गोपाल जी का। तो देखिए, सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी का जन्म कराने के लिए सबसे पहले लड्डू गोपाल जी का वस्त्र और आभूषण सब हटा दीजिएगा। और जो है ना, लड्डू गोपाल जी का खीरा से जन्म जो है ना, रात्रि में जैसे कि 8 बजे 8:30 बजे के करीब आपको जो है ना ये नियम करना है। और 12 बजे फिर जो है ना लड्डू गोपाल जी का जन्म कराया जाता है। तो नियम पहले से ही शुरू हो जाती है। अगर आपके पास फोटो है, लड्डू गोपाल जी नहीं है, तो आप फोटो में भी लड्डू गोपाल जी का जन्म करा सकते हैं। जैसे आप जो है ना लाल पीले रंग का आप कोई चुनरी ले लीजिएगा, या फिर लाल पीले रंग का कोई नया कपड़ा हो तो आप ले लीजिएगा और तस्वीर को पर्दा कर दीजिएगा आप। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ना लड्डू गोपाल जी का फोटो में जन्म करा सकते हैं। आपको ढक देना है, पर्दा कर देना है तस्वीर में, फोटो में लड्डू गोपाल जी को। और उसके बाद जो है ना, जब पर्दा कर दीजिएगा तो पर्दा करने के बाद आपको तस्वीर के पास एक खीरा रखना है और एक सिक्का रखना है। और रात्रि में 12 बजे जो है ना फिर पर्दा हटाकर उसके बाद क्या करना है खीरा का, आगे पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, तभी पूरा विधि आपको समझ में आएगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगी। पर्दा करने के बाद आपको एक खीरा और एक सिक्का लड्डू गोपाल जी के फोटो के पास रख देना है। और उसके बाद अगर लड्डू गोपाल जी आपके यहाँ है तो लड्डू गोपाल जी का देखिए इस प्रकार से आप जन्म कराइएगा खीरा से। तो देखिए, एक बांस की टोकरी ले लेना है, इसलिए कि बांस की टोकरी में जन्म कराना बहुत ही शुभ होता है। बांस जो होता है वो वंश का प्रतीक होता है। और जिस घर में लड्डू गोपाल जी का जन्म कराया जाता है उस घर में जो है ना वंश में वृद्धि हमेशा बनी रहती है। अगर पुत्र नहीं हो आपके यहाँ तो पुत्र की प्राप्ति होगी आपको। अगर लड्डू गोपाल जी का जन्म कराते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है, वंश में वृद्धि होती है। तो देखिए, एक जो है ना आप हैंकी ले लीजिएगा नया, या फिर पूजा के पास आप इस्तेमाल किया हुआ हैंकी ले सकते हैं। अपना खुद का इस्तेमाल किया हुआ आप नहीं लीजिएगा। हैंकी छोटा सा आप एक जो है ना बांस की जो टोकरी लीजिएगा उसमें नीचे आप बिछा दीजिएगा, ताकि जो है ना कुछ भी लड्डू गोपाल जी को बांस की सीख वगैरह चुभे ना, इसलिए से ये मैं बोल रही हूँ। एक कपड़ा बिछा दीजिएगा, या फिर आप अगर ज़्यादा फूल हो आपके पास तो आप कपड़ा स्क्रिप भी कर सकते हैं। कम फूल हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना उसमें एक टावल हैंकी छोटा सा बिछा लेंगे। उसके बाद उसमें हम पुष्प से भर देंगे, पुष्प का आसन देंगे लड्डू गोपाल जी को। गुलाब की पंखुड़ी का, लाल पीले रंग का फूल, जिस भी कलर का फूल आपको मिल जाए, फूल से अच्छे से टोकरी को जो है ना बांस की टोकरी को अच्छे से, कपड़े को अच्छे से ढक देना है और अच्छे से मतलब सजा देना है। जन्माष्टमी की पूजा में जो है ना अपना मतलब जितना अच्छे से सजा कर कीजिएगा उतना ही अच्छा होता है, इसलिए कि कृष्ण भगवान जी का जन्म उत्सव होता है तो अच्छे से सजा कर किया जाता है। अच्छे से पुष्प को अच्छे से हम टोकरी में अच्छे से सजा देंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को उस पर विराजित करेंगे। पुष्प का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को विराजित करेंगे हम। लड्डू गोपाल जी का वस्त्र और श्रृंगार सारा हटा देना है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को आप चाहे तो बैठा कर भी रख सकते हैं या फिर लेटा कर भी रख सकते हैं। उसके बाद पुष्प से फिर से हम अच्छे से ढक देंगे और अच्छे से पूरा फूल से अच्छे से लड्डू गोपाल जी को ढक देना है। थोड़ा सा भी मतलब दिखाई नहीं देना चाहिए, पूरा अच्छा से ढक देना है फूल से, गुलाब की पंखुड़ी से, लाल पीले रंग का फूल से लड्डू गोपाल जी को अच्छे से ढक देंगे। तो इस तरह से जो है ना आप 8 8:30 के बीच में आप जो है ना आप लड्डू गोपाल जी को पुष्प का आसन देकर बांस की टोकरी में आप ढक दीजिएगा। अगर बांस की टोकरी नहीं हो तो आप जो है ना पीतल का, जैसे कि छोटा सा बर्तन हो, जैसे गहरा टाइप का पीतल का कटोरा वगैरह हो तो उसमें भी आप करा सकते हैं। उसके बाद आपको ढक देना है लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी को ढक कर उसके बाद जो है ना एक बगल में खीरा रख देना है और एक सिक्का रख देना है।
एक सिक्का और एक खीरा। आप चाहे तो 2 खीरा भी रख सकते हैं दोनों साइड से, या फिर 1 खीरा भी रख सकते हैं। लेकिन खीरा जो है ना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए खीरा से ही जन्म कराया जाता है। और खीरा का संबंध माता देवकी से है, इसलिए से खीरा रखा जाता है। तो खीरा आप पास में ज़रूर से ज़रूर रख लीजिएगा, और पास में एक सिक्का भी रख देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको पर्दा 12 बजे रात्रि को ही जो है ना आपको घंटी बजाकर, ताली बजाकर रात्रि के 12 बजे, ठीक 12 बजे आपको पर्दा हटाना है। शंख हो तो शंख भी बजा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए पर्दा हटा लीजिएगा। और जन्माष्टमी पूजा विधि मेरे चैनल पर अपलोड है। पूजा कैसे करेंगे, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसे करेंगे, संपूर्ण विधि जन्म सहित जन्म विधि के साथ साथ भोग क्या लगाएंगे, पूरा संपूर्ण पूजा विधि चैनल पर अपलोड है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। जन्माष्टमी पूजा विधि चैनल पर आ चुका है, तो एक बार जो है ना आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ना 12 बजे रात्रि को ताली बजाकर, घंटी बजाकर लड्डू गोपाल जी का पर्दा हटाकर लड्डू गोपाल जी को टोकरी से निकाल लेंगे हम। और उसके बाद सिक्का से नाल छेदन करेंगे। डंटी वाले भाग को काटना है। खीरा का डंटी वाला जो भाग रहता है उसे जो है ना काटना है, चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है। डंटी वाला भाग काटने के बाद जो है ना पीछे डंटी वाला भाग मिट्टी में दबा देना है, और जो सामने वाला भाग है उसे जो है ना प्रसाद के स्वरूप में पूजा हो जाने के बाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का पंचामृत स्नान कराइएगा, अच्छे से श्रृंगार कर दीजिएगा लड्डू गोपाल जी का। पंचामृत स्नान के बाद उसके बाद लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करके उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग लगा लीजिएगा, झूला झूला लीजिएगा। तो पूजा विधि चैनल पर आ चुका है, एक बार आप सब चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। राधे राधे। जय श्री कृष्णा का जयकारा जरूर से जरूर लगाइए।